जरा सोचिए कि आपने बढ़िया नंबरों और अच्छे इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई पूरी की, आपके पास नौकरी का ऑफर भी आ गया, और वो भी कुछ लाख नहीं बल्कि पूरे 1 करोड़ रुपए सालाना। तो आप क्या करेंगे? ऐसे शानदार मौके का इंतजार भला किसे नहीं रहता। लेकिन अगर आप उस नौकरी को ठुकरा कर खुद का बिजनेस जमाने की बात कह दें, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सालों की मेहनत और भविष्य को दांव पर लगाने वाली बात होगी? पानी के बहाव के साथ तो हर कोई नाव चला लेगा, पर असली परीक्षा तो उसकी होती है जो बहती हुई धार से दूसरी दिशा में चलने का हौसला दिखाए। और इस परीक्षा में सफल होना तो दूर की बात है, इसमें भाग लेने वाले ही गिनती के लोग निकलेंगे, पर दुनिया में अपनी मिसाल भी यही लोग कायम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी एक शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने लीक से हटकर कुछ करने की ठानी और अपने पंखों को इतनी मजबूती दी कि आज उनकी उड़ान 7वें आसमान तक जा चुकी है। हम बात कर रहे हैं विनीता सिंह की। शार्क टैंक जजेस की सीरीज में ये वीडियो आज उनको डेडिकेटेड है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप नए वीडियोस मिस न करें। सबसे पहले बात करते हैं विनीता सिंह की एजुकेशन, अर्ली लाइफ एंड फैमिली के बारे में। उनका जन्म गुजरात के आनंद में 1983 में हुआ। उनके पिता एम्स में साइंटिस्ट रहे और माता भी पीएचडी की डिग्री होल्डर हैं। विनीता सिंह की स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम से हुई। वैसे दोस्तों, इस स्कूल में कुछ खासियत तो है। इसके बहुत से एलुमनी आज की तारीख में दुनिया भर में जाने जाते हैं। शार्क टैंक के एक और जज भी इसी स्कूल से पढ़कर निकले हैं। अगर आपने हमारा वीडियो देखा हो तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। हमें कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताइए। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके विनीता ने आईआईटी मद्रास में एडमिशन लिया। यहाँ से बीटेक करके वे आईआईएम अहमदाबाद में एमबीए करने लगी। वे 2005-2007 बैच की स्टूडेंट हैं। एमबीए की पढ़ाई के समय उन्होंने आईटीसी लिमिटेड और डॉइचे बैंक में 3-3 महीने की इंटर्नशिप भी की। 4 दिसंबर 2012 को कौशिक मुखर्जी से उनकी शादी हुई। विनीता के 2 बेटे हैं। स्कूल और कॉलेज के जमाने में विनीता एक अच्छी बैडमिंटन प्लेयर के तौर पर जानी जाती थी। उन्होंने स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल पर बहुत से इनाम भी जीते हैं। विनीता को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक है। उनकी फेवरेट किताबों में द राइड ऑफ लाइफ टाइम, पोर योर हार्ट इनटू इट, ओपन, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इतना ही नहीं, वो फिटनेस के लिए भी जानी जाती हैं। उनको कई मैराथन, साइकिल रेस और दौड़ के इवेंट में देखा गया है। साल 2021 में ही उन्होंने 14 से ज्यादा मैराथन में भाग लिया था। इसके बारे में पूछे जाने पर विनीता कहती हैं कि काम के अलावा भी कोई पैशन हो तो ये आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। उनको ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है। अब बात करते हैं विनीता के करियर की। एमबीए पूरा करने के बाद विनीता को नौकरी का बहुत अच्छा ऑफर मिला था। उनको साल के 1 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया था। उस समय भारत के किसी भी स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ा ऑफर था। विनीता की उम्र तब 25 साल भी नहीं थी। अगर वो ये नौकरी करने लगती तो जैसे कोई परियों की कहानी सच होने वाली बात होती। पर विनीता ने तो सोच रखा था कि उनको अपनी कहानी खुद लिखनी है। हालांकि वो खुले दिल से इस बात को मानती हैं कि नौकरी का ऑफर ठुकराना उनकी गलती थी, पर वो इस सेंस में कि उसके 10 साल बाद तक विनीता उस आमदनी के नजदीक भी नहीं पहुंच सकी थी। पढ़ाई पूरी करके खुद को आजमाने के लिए विनीता मुंबई चली गई। वे अपनी खुद की कंपनी चला रही थी और उससे महीने के 10,000 रुपए सैलरी लेती थी। इसमें से आधी रकम एक कमरे के छोटे से घर के किराए में चली जाती थी जहां विनीता रहती थी। विनीता की कंपनी का नाम था क्विटसेल ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनियों को एम्प्लॉयज के लिए बैकग्राउंड चेक सर्विस देती थी। लेकिन ये काम इतना सफल नहीं हुआ। 5 साल ये काम करके उन्होंने एक और कंपनी शुरू की जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स सप्लाई करती थी। हालांकि इसमें भी उनको कोई खास सफलता नहीं मिली। इसका नाम था फैब बैग।
जब विनीता ने फैब बैग शुरू की तो उनको ये समझ आया कि इंडियन मार्केट में अभी भी एक अच्छे और अफोर्डेबल कॉस्मेटिक ब्रांड की जगह खाली है। इस तरह शुगर का कॉन्सेप्ट रखा गया। आज विनीता उस मुकाम पर हैं जहां उन्होंने हजारों लोगों को काम दिया है। शुगर के पास 2000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, जिनमें 75% महिलाएं हैं। हालांकि क्वेट्ज़ल ऑनलाइन और फैब बैग कंपनियां अभी भी चल रही हैं। उनकी जिंदगी में रनिंग की शुरुआत कैसे हुई, इसके जवाब में विनीता कहती हैं कि एक समय था जब वो बहुत तनाव से गुजर रही थी। रनिंग की शुरुआत इस तनाव को कम करने के तौर पर हुई। इससे उनको काफी आराम भी मिला और दौड़ उनकी जिंदगी के हिस्से की तरह बन गई। जब भी वो फिनिश लाइन को पूरा करती तो उनके अंदर एक नया जोश भर जाता। साल 2015 में उन्होंने अपना कॉस्मेटिक ब्रांड शुगर लॉन्च किया। शुगर के को फाउंडर विनीता के पति हैं। हालांकि इसकी नींव तो 2012 में ही डाली जा चुकी थी, जब इन दोनों को ये समझ आ चुका था कि ब्यूटी इंडस्ट्री में आगे चलकर बहुत उछाल आएगा, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा लड़कियां समाज की बेड़ियां तोड़कर आगे बढ़ने लगी हैं और अपने लिए खुद रास्ता बनाने लगी हैं। बिजनेस शुरू करते हुए उनके सामने बहुत सी परेशानियां आईं। एक तो ये ऐसी फील्ड थी जहां पहले ही बड़े बड़े दिग्गज जैसे लैक्मे, लोटस तो थे ही, ऊपर से बहुत से इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे लॉरियल, मैबलिन, मैक से भी मुकाबला था। इस वजह से इन्वेस्टर्स पैसा लगाने से हिचकते थे। फिर भी विनीता अपनी धुन की पक्की थी। शुरुआत में एक वक्त ऐसा भी था जब उनको अपने प्रोडक्ट का मटेरियल लेने के लिए खुद हांगकांग जाना पड़ा ताकि सही समय पर कॉस्मेटिक की डिलीवरी हो सके। यही जुनून तो है जो लोगों को आम से खास बनाता है। आज की तारीख में 130 शहरों में शुगर के 2500 से भी ज्यादा आउटलेट हैं। यूट्यूब पर उनका चैनल भी है जिसका नाम है शुगर कॉस्मेटिक्स। शुगर कॉस्मेटिक्स कंपनी अब 300 करोड़ से ज्यादा की कंपनी है। इतना ही नहीं, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉस्मेटिक ब्रांड भी हैं। विनीता ने अपनी कंपनी के प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया का जमकर सहारा लिया। इसमें उनको सफलता भी मिली। अब आपको एक मजेदार बात बताते हैं कि विनीता ने अपनी कंपनी का नाम शुगर क्यों रखा। असल में इसके पीछे ये सोच थी कि कोई ऐसा नाम लिया जाए जो आसान हो और सबने पहले सुन भी रखा हो। विनीता आगे ये भी कहती हैं कि महिलाओं को शुगर की काफी क्रेविंग भी होती है, तो ये वजह थी कि विनीता ने कंपनी के लिए शुगर नाम चुना। विनीता सिंह की नेटवर्थ लगभग 100 करोड़ रुपए है। आज उनको भारत की टॉप बिजनेस वुमन के तौर पर जाना जाता है। जाने माने मंचों पर एक गेस्ट स्पीकर के तौर पर वो अक्सर देखी जाती हैं। एक वक्त था जब विनीता उस कमरे में रहती थी जहां जरा सी बारिश कमरे में तालाब बना देती थी, और आज का दिन है जब वो मुंबई के एक पॉश इलाके में एक आलीशान कोठी में रहती हैं। आज वो लिंक्डइन पर एक इन्फ्लुएंसर की पहचान बन चुकी हैं। विनीता ने शार्क टैंक के जज के तौर पर जिन स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया उनके नाम इस तरह है। ब्लू पाइन फूड्स 75 लाख, कुल इक्विटी 16%। इसमें विनीता के साथ अशनीर ग्रोवर और अमन गुप्ता की हिस्सेदारी भी शामिल है। NOCD एनर्जी ड्रिंक 20 लाख का निवेश, कुल इक्विटी 15%। हार्ट ऑफ माई स्लीव्स निवेश 25 लाख, कुल इक्विटी 30%, जिसमें को जज अनुपम मित्तल शामिल हैं। माइकोसेक इन्वेस्टमेंट 50 लाख, इक्विटी 25%, जिसमें अनुपम मित्तल भी शामिल हैं। राइट बूव्स, जिसमें वनीता सिंह और अशनीर ग्रोवर ने 40 लाख रुपए लगाए और 50% की इक्विटी ली। उनको अपने काम के लिए ढेरों अवार्ड भी मिले हैं, जैसे साल 2019 में स्टार्टअप ऑफ द ईयर। वे टॉप 100 माइंडफुल वुमन इन द वर्ल्ड की लिस्ट में अपनी जगह बना चुकी हैं। दिसंबर 2021 में उनको फोर्ब्स मैगजीन में मोस्ट पावरफुल वुमन के तौर पर शामिल किया गया था। बहुत सी दूसरी मैगजीनों के कवर पेज और कवर स्टोरी में भी वो नजर आ चुकी हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की साल 2021 की 40 अंडर 40 की लिस्ट में उनका नाम आया था। विनीता टेडक्स के शो में भी नजर आ चुकी हैं। विनीता के हिसाब से फैशन या कॉस्मेटिक्स का मतलब सिर्फ सजना संवरना नहीं है।
ये शब्द एम्पावरमेंट, वर्थ और कॉन्फिडेंस से भी जुड़ा है। विनीता भी एम्पावरमेंट का एक जीता जागता उदाहरण है, जो न जाने कितनों की रोल मॉडल हैं। वनीता की बोली ये एक लाइन ही उनके बारे में पूरी बात कह देती है। यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर बाय एक्चुअली बीइंग वन। आपने इस वीडियो से क्या सीखा? अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप किसी खास टॉपिक या सेलिब्रिटी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भी बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें।